हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जो कि एक सोनेट है। इस सोनेट का नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने 1802 में कंपोज किया था और इसे 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। जो हमारा पेट्रार्कन सोनेट होता है उसी को हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। सोनेट यानी कि 14 लाइन्स की एक कविता होती है और इस सोनेट को आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इस पोएम में बेसिकली पोएट जो होता है वो क्रिटिसाइज करता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। पोएट कहना चाहता है कि लोग एब्जॉर्ब हो गए हैं मटेरियलिज्म में, यानी कि भौतिकतावाद में लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और नेचर की किसी भी एक्टिविटीज़ की सराहना नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, getting and spending will waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid boon. पोएट कहता है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये संसार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट और सून, ये चीज़ हमें महसूस होगी देर या सबेर इस चीज़ का मुझे एहसास हो जाएगा या हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। पोएट कहता है कि गेटिंग यानी प्राप्त करना, यहाँ पर सेंस होगा कमाने और खर्च करने में हम लोग अपनी कुव्वत और शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और पोएट कहता है कि प्रकृति को हम बहुत ही कम आंकते हैं जो कि हमारी है। यानी पोएट कहना चाहता है कि प्रकृति जो कि हमारी है लेकिन हम लोग इसको बहुत ही कम समझते हैं, बहुत ही कम आंकते हैं। We have given our hearts away a sordid boon. A sordid boon यहाँ पे पोएट ऑक्सीमोरन का प्रयोग कर रहा है। We have given our hearts away, हम लोगों ने अपनी दिल को बेच दिया है। A sordid boon, और ये एक अफसोस की बात है। अगले स्टेंजे में पोएट कहता है This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune. पोएट कहता है कि this sea that bears her bosom to the moon, ये समुद्र जो चांद के सामने अपना सीना ताने खड़ा है। The winds that will be howling at all hours, और ये हवाएं जो हमेशा गरजती रहती है। एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये सारी चीज़ें एक सोती हुई, यानी कि ये कहना चाहता है सी और विंड्स ये सोते हुए फूलों की तरह है। यहाँ पर पोएट सिमली का प्रयोग कर रहा है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूलों की तरह है। फॉर दिस, इसके लिए, एंड फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून यानी कि हम लोग बेसुरे हो गए हैं। ये पोएट कहना चाहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी कि सी की बात कर रहा है, विंड्स की बात कर रहा है, ये प्रकृति की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम इनकी सराहना नहीं करते, हम इनकी तारीफ़ नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्यस्त हो चुके हैं। आगे पोएट कहता है इट मूव्स अस नॉट, ये हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। द ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सर्कल इन अ क्रीड आउट ऑन। और आगे कहता है कि ग्रेट गॉड, काश कि मैं पैगन होता। पैगन एक ऐसा स्टेचू जो कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। एक पैगन होता जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। क्रीड मीन्स होता है रिलीजन। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली मीन्स होता है चरागाह, प्लेजेंट मीन्स होता है सुहाना, और मैं इस सुहाने चरागाह पर खड़ा होता,
हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, और मैं इन सारी चीज़ों को देखता, हैव ग्लिम्स यानी इन सारी चीज़ों को देखता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, फॉरलोन की मीनिंग होती है असहाय, तो मुझे ये सारी चीज़ें कम असहाय बनाती, यानी कि मैं कम मजबूर होता, कम परेशान होता। और हियर हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं प्रोटियस को देखता सी से निकलते हुए या खड़े होते हुए। प्रोटियस एक समुद्र का गॉड होता है। और आगे पोएट कहता है, और हियर ओल्ड ट्रिटन्स ब्लो हिज रीथ हॉर्न, या फिर मैं ओल्ड ट्रिटोन्स को सुनता, अपनी शंख जब वो बजाता और वो सवार होता और उसके सींगों में फूलों का माला होता, तो इसे मैं सुनता। बेसिकली पोएट ये कहना चाहता है, इन सारे का कंक्लूजन ये है, पोएट ये कहना चाहता है कि इस समय के जो लोग हैं वो सारे लोग कमाने और खर्च करने में व्यस्त हो गए हैं, यानी कि इस मैटेरियलिस्टिक भौतिक दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। वो प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रकृति में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे लोग अपने काम में व्यस्त हैं, और इसी चीज़ को पोएट क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये रही हमारी आज की पोएम। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।